हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। दोस्तों, देर ना करते हुए जल्द से जल्द हम लोग 20 क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसका देखते हैं आप कितने का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है, अर्थात वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है। ठीक है, आप जल्द से वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आंसर दीजिए और काउंट कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चमगादड़, जिसका वार्म ब्लड होता है। ठीक है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे शार्क, सांप और छिपकली, इन तीनों का ब्लड क्या होता है, आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे आता है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। 5 सेकंड का टाइम लीजिए और जल्द से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। जब कुत्ते के काटने से जो रोग होता है, रोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेबीज बोलते हैं, और जो विषाणु होता है वह होता है आपका हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया 2 भागों से मिला हुआ है। देखो, फोबिया मतलब क्या हो जाता है, आपका डर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब होता है जल। तो जल से डर, तो रेबीज जब रोग होता है तो इंसान को जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। हड्डियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगा, 8 हड्डियां होती हैं। जबकि अब ये हम बात करें तो ये एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वयस्क के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि वयस्क के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितने हड्डियां होती हैं। देखते हैं कि आप में से कितने लोग एक सही आंसर दे पाते हैं। जल्द से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन सी है क्या, जल। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लिखा गया, यहाँ पे प्रकाश होगा। ठीक है, सनलाइट। तो और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपको जल्द से इसमें से आंसर देना है कि किस चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो आप लोग देखे होंगे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो सूर्य का प्रकाश तो होगा ही, और खनिज के रूप में वहाँ पे वो जल लेते हैं, खनिज लेते हैं, तो ये भी होगा। अब ये दोनों यदि आ गया, दोनों को ऑप्शन अलग से नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कभी कभी आपको आंसर देना है। यदि सेपरेटली सूर्य का प्रकाश या जल देता है, बाकी ऑप्शन नहीं देता है, तो आप इनको टिक मानेंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। जो ब्लड होते हैं उस ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है। ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी आरबीसी और डी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इनमें से किसके कारण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, अमरबेल एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है अमरबेल। पहला है स्वपोषी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा क्या है, होस्ट। तो अमरबेल क्या होता है, आपका परजीवी होता है। क्या होता है, दूसरे के ऊपर वह जीवित रहता है, परजीवी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटीजन अर्थात प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है। ऑप्शन ये है, शरीर के तापमान को कम करता है, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, और ऑप्शन डी है आपका विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विष के कोई बचाव के लिए प्रयोग नहीं किया जाता और शरीर के तापमान को कम नहीं करता, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ऑप्शन 2 ही बचते हैं आपके पास, बी और सी। इन दोनों में आप चूज कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आपका जो एंटीबॉडी होता है उसको बढ़ावा देता है यह। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है,
हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? पहला शाकाहारी होते हैं, दूसरा स्वपोषक होते हैं, तीसरा विषम पोषण जीव होते हैं और चौथा हो जाएगा आपका सर्वाहारी होते हैं। तो इनमें से क्या होगा? शाकाहारी तो ये होते हैं जो हरे प्लांट को खाते हैं, तो ये तो होंगे नहीं, और हरे पेड़ पौधे तो किसी और को काटते नहीं है, मांसाहारी शाकाहारी होते नहीं, तो सर्वाहारी तो होंगे नहीं। विषम पोषण जीव भी नहीं होते, तो क्या हो जाते हैं? आपके स्वपोषक होते हैं या ऑटोट्रोफ्स होते हैं। चलिए जल्द से क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन दिया गया है, पहला है सोना, दूसरा है हीरा। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो सबसे कठोर आपका तत्व होता है कौन सा? हीरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, आरएनए किसमें पाया जाता है? यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कोशिका द्रव में, दूसरा कोशिका भित्ति में। तो आप देखेंगे कि एक यदि सेल है तो सेल के बाहर साइड में कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है, जबकि डीएनए जो होगा, आरएनए होगा आपका सेंटर में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये किसमें होगा? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका द्रव में पाया जाएगा। कौन? आपका आरएनए पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी इसी के साथ में अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि एक नया सीरीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपका कंपटीशन फाइट के लिए मैं नया सीरीज ला सकूं। साथ ही 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं साथ में जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो होता है कोई धातु ऐसा नहीं पाया जाता, पीतल नाम के कोई धातु नहीं पाया जाता, किन्हीं दो धातुओं को मिला करके बनाया जाता है। तो किसका मिश्रण होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। किनके कारण होता है? तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए जल्दी से आप इसका सवाल का आंसर दीजिए, अपने मन में देखिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए। किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? क्या? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी है डी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना ने, और ऑप्शन डी है ओप्रेन ने। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा? तो डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूलैंड ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी ओफ्रेन ने, और ऑप्शन डी है कि आपका विलियम कॉस्टन्स ने। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओफ्रेन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है आपका रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी लुइस ब्रेल, ऑप्शन सी एल्मर ए स्प्रे ने, और ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। किसने? विलियम हार्वे ने खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं?
आप देखेंगे कि गर्मियों में आपको सजेस्ट किया जाता है कि सफ़ेद कपड़े पहने, जबकि ठंडियों में सजेस्ट किया जाता है कि ब्लैक कपड़े पहने। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे श्वेत वस्त्र शीतल होता है, क्यों? ऑप्शन ए, अपने पास पहुँचने वाला सारा प्रकाश अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन सी, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अवशोषित करेगा तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। भेदन तो सभी वस्त्र को कर देते हैं प्रकाश, यह भी नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते तो उनके ताप को इतने आसानी से ठंडा कर दी इतनी भी मुमकिन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण वह शीतलता महसूस होती है। जबकि जो काला कपड़ा होता है जिसे आप ठंडे में पहनते हैं वह अवशोषित कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ऊष्मा का चालक हो पर सबसे कम किसमें होगा? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी पारा। तो जल्द से आप इसका जवाब दीजिए क्या होगा? तो देखिए, चांदी में तो बिल्कुल भी धारा प्रवाहित होती ही है, तांबा में भी होती है और पारा में भी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सीसा हो जाएगा, जिसमें सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर ने, बी एडमंड बेक्वेरल ने, ऑप्शन सी लुसिपस ने और ऑप्शन डी थॉमस कीबल ने। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एडमंड बेक्वेरल ने दी थी, फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, प्लेट विवर्ती का सिद्धांत किसने दिया था? क्या है क्वेश्चन? प्लेट विवर्ती का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी जॉन बर्डन ने, ऑप्शन सी मैक्स प्लैंक ने और ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, तो इसमें से चलिए जल्द से बता दीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। चलिए जल्द से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। हमारे कान में, ठीक है, कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 1, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनकी संख्या बताइए। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन दे पाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, उसका क्या नाम है? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी खुशी हो और मैं अच्छा सा सीरीज आपके लिए ला सकूं। साथ ही 10th-12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं।